मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, शहीदों के सरताज, शांति के मुजस्मे, कलयुग के अवतार, इनकी पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक आपने 9वीं अष्टपदी की जो पहला श्लोक है उसके विचार श्रवण की है। आज हम 9वीं अष्टपदी की पहली पौड़ी की विचार करेंगे। इस विचार के अंदर जो श्लोक में विचार आई है अपरस की। अपरस यानी जो किसी को छूता नहीं है, जो अछूता है। यह हिंदू धर्म में एक तबका है जो इस प्रकार का कर्म कांड करता है। लेकिन गुरु महाराज इस पौड़ी के अंदर ये परिभाषा कर रहे हैं कि वास्तव में अपरस कौन है, वास्तव में अछूता कौन है। तो इस प्रकार से पौड़ी आरंभ करते हैं। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस। वास्तव में अपरस वह है। अष्टपदी के अंदर फरमान कर रहे हैं कि मिथ्या नाही रसना परस। मिथ्या का अर्थ है झूठ, जो अपने जबान को झूठ का स्पर्श नहीं होने देता, वह अपरस है। जो अपने जबान से कभी भी झूठ नहीं बोलता, अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोलता। रसना परस, रसना को, अपने जबान को झूठ का स्पर्श भी नहीं होने देता, हमेशा सत्य बोलता है। और मन में प्रीत निरंजन दरस। मन के अंदर प्रीत है। प्रीत का अर्थ प्यार है, परमात्मा के प्रति प्रेम है और परमात्मा के दर्शन की आस है। निरंजन का अर्थ है जो माया के कालक से रहित है। अंजन का अर्थ है कालिक। निरंजन जो कालिक से रहित है, अर्थात जिसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। ऐसे निरंजन परमात्मा का जो दर्शन करना चाहता है वह वास्तव में अपरस है। फिर कहते हैं परत्रिय रूप ना पेखा नेत्र। जो दूसरे का रूप है, पराय स्त्री का जो रूप है, वह आंखों से कभी नहीं देखता। उसके सामने रूप भी आ जाता है तो वह अपनी आंखों को नीवा कर लेता है। किसी के भी पत्नी का या स्त्री का, पराई स्त्री का रूप अपने आंखों से नहीं देखता। और साधकी टहल संत संग हेत। हमेशा साधु की टहल, टहल का अर्थ है सेवा। वह हमेशा साधु की सेवा करता है और संत संग, संतों के संगत में रहता है और संतों से प्यार करता है, संतों से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति अपरस हो सकता है। फिर कहते हैं करन न सुने काहू की निंदा। अपने कानों से किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं सुनता। अपने कान के साथ किसी की निंदा नहीं सुनता और ना निंदा करता है। फिर कहते हैं सबते जाने आपस को मंदा। सबसे अपने आप को छोटा समझता है। मंदा यानी खराब, बुरा। कहते हैं कि सबसे खराब, सबसे बुरा स्वयं को समझता है और सबको अच्छा समझता है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। मैं स्वयं अच्छा नहीं हूं और कोई बुरा है नहीं, सभी अच्छे हैं। मुझको छोड़ करके सब अच्छे हैं। फिर कहते हैं गुरु प्रसाद बिखिया पर हर है। गुरु की कृपा के द्वारा, बिखिया का अर्थ है माया रूपी जो विष है, माया का जो प्रभाव है उसको परहरे। परहरे का भाव है दूर कर दे, त्याग दे। जो व्यक्ति, जो साधक, जो साधु, जो इस मार्ग पे चलने वाला अध्यात्मवेत्ता है, वह गुरु की कृपा से माया के प्रभाव से छूट जाता है। माया रूपी जहर से वह छूट जाता है, उसका वह नाश कर देता है। फिर कहते हैं मन की वासना मनते टरे। मन की जो वासना है, वासना करते हुए जो मन के अंदर इच्छाएं हैं, मन के अंदर अपेक्षाएं हैं, वो इच्छाओं से भी परे हो जाता है। मन की वासना, मन के अंदर जो फुरने हैं, वासना है, इच्छाएं हैं, उन सबको मनते टरे, अपने मन से दूर कर देता है। और क्या उसकी विशेषता होती है? इंद्रिय जित पंच दोखते रहत।
इंद्रिय जित हो जाता है, वो अपने इंद्रियों को काबू में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। और जो इंद्रियों का वेग होता है, काम का वेग होता है, उसको भी वह वश में कर लेता है। पंचदोख, पंचदोख का भाव है जो हमारे 5 बैरी माने गए हैं अध्यात्म के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 प्रकार के हमारे दोषी हैं, दोख हैं, और ये बैरी हैं। ये दोखते रहत, रहत का अर्थ है उससे वह रहित हो जाता है, खाली हो जाता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से वह व्यक्ति दूर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। इन सब गुणों को मिला करके जो व्यक्ति बनता है, महाराज कहते हैं, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। करोड़ों के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं कि करोड़ों में, कोट मध्य, कोट का अर्थ है करोड़, करोड़ों में, मध्य यानी करोड़ों के अंदर, को ऐसा अपरस, कौन, कोई एक ऐसा अपरस होता है जो वास्तव में अपरस है, जो वास्तव में त्यागी है, जो वास्तव में हर प्रकार के चीजों से स्वच्छंद रहता है, स्वतंत्र रहता है। ऐसा जितने गुण ऊपर आ चुके हैं पौड़ी में, उन गुणों को धारण करने वाला जो व्यक्ति है, साधक है, वास्तव में वही अपरस है। अपरस का अर्थ वह किसी माया को हाथ नहीं लगाता, छूता नहीं है, अंदर से वह सब चीजों से रहित हो गया है, वह अपरस है। ऐसे पावन विचार 9वें अष्टपदी के पहली पौड़ी में गुरु महाराज ने कथन की है। अगली पौड़ी में गुरु महाराज किस प्रकार और प्रकार की व्याख्याएं, परिभाषाएं करते हैं, उनके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।